क्योंकि क्या होता है, कभी कभी भगवान जी भी हमारी परीक्षा लेते। लोग मेहंदीपुर बालाजी को बहुत ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग सालासर बालाजी को बहुत ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग कष्टभंजन हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग तिरुपति बालाजी को बहुत ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग बागेश्वर धाम को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हनुमान जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और हनुमान जी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे घर पर हनुमान जी ने बहुत कृपा की है, बहुत ही बड़े संकट से मुझे निकाला है। तो वो तो मैं जयेश भैया की वीडियो में ही शेयर करूंगी जब भी कभी जीवन में मौका मिले। आज की जो वीडियो है इस विषय पर है, जो लोग ये कहते हैं कि हमें हनुमान जी की भक्ति करने का समय नहीं मिलता, हम किस समय पे संकल्प लें, कैसे उनकी सेवा करें। और सबसे बड़ी बात, जो महिलाएं हैं जिनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि वो हनुमान जी को हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि उन्होंने अगर हनुमान जी को हाथ लगा दिया तो उन्हें पाप लग जाएगा, और पाप करना तो कोई चाहता नहीं है। तो इसी डर से वो जन्म से लेके अब तक कभी हनुमान जी की सेवा में नहीं गई, कभी उनकी शरण में नहीं गई, कभी उनकी सेवा नहीं की, कभी उनको भोग नहीं लगाया, कभी उनकी तरफ नहीं देखा। क्योंकि हमारे मन में जन्म से ही ये बात सिखाई जाती है हमें, हमारे यहाँ पे, कि भाई जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, औरत हैं, लेडीज हैं, वो हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके पास समय नहीं है ना, तो भी आप समय निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ आप हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा ना एकदम अचंभित सा, कि भाई आज तक तो हमें सिखाया गया कि हनुमान जी को जो लड़कियां हैं, जो लेडीज हैं, वो हाथ ही नहीं लगाती, तो हम कैसे भक्ति कर सकते हैं? क्योंकि क्योंकि हम सब उन्हीं के अंश हैं भगवान के, तो हम भक्ति क्यों नहीं कर सकते? अब आप मुझे बताइए, हनुमान जी की जो माता जी थी, अंजनी माता, वो कौन थी? वो लेडीज थी। सीता माता कौन थी? वो लेडीज थी। कौन थी? जब वो हनुमान जी उनकी शरण में जा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, पुत्र स्वरूप माता के रूप में हनुमान जी मां अंजनी को मिले, और माँ के रूप में ही हनुमान जी माता सीता को मिले। जब उनको वनवास हो गया था तो सबसे बड़ा रोल हनुमान जी का ही था माता सीता को घर। तो मेरा मानना यही है, सबकी बातें छोड़ो, अपने दिमाग से सोचो। और जैस भैया जो वीडियो डालते हैं उनको देखिए आप, कितने अच्छे अच्छे भक्तों के अनुभव आते हैं उन वीडियो में। कितनी महिला भक्त हैं जो हनुमान जी की सेवा करके उन्होंने अपना जीवन संवारा है। आपको बताती हूँ, आप चाहे कहीं पर भी हैं, फिर भी आप, चाहे आप घर में हैं, बाहर हैं, कहीं पर भी हैं आप, ऑल टोटल घर, चाहे आप विदेश में क्यों नहीं है। अगर आप बोलोगे भाई हम विदेश में हम जॉब करते हैं, हम अपने इंडिया में है ही नहीं, आप अगर विदेश में भी, आप घर के बाहर हैं, तो भी आप हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। अब आप बोलोगे हमें सुबह में समय नहीं मिलता, अब आप बोलोगे हमें शाम को समय नहीं मिलता, हमें दोपहर में समय नहीं मिला, तो हम भक्ति के लिए समय कब निकालें? किस समय पे, कौन सा जो समय है वो सबसे सही है हनुमान जी की सेवा करने का, उनकी भक्ति करने का? तो देखिए, हनुमान जी का नाम लेते ही कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि पता नहीं उनको कितना बड़ा पहाड़ उठाना पड़ेगा, कितना बड़ा पहाड़ उठाना। तो ये टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पहाड़ तो सिर्फ हनुमान जी उठा सकते हैं, हमारे और आपके बस की बात नहीं है। वही उठा सकते हैं, उनका काम है, उनको ही उठाने दीजिए। आप सिर्फ उनकी शरण में जाइए, उनकी सेवा करिए और उनकी शरण में रहिए, तो उनकी आप भक्ति कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, शाम को आप लेट आते हो। अब आप बोलोगे, क्योंकि सुबह जो हमने अभी तक देखा है, अपने घर में जो देखते हैं कि कोई जो पूजा पाठ होते हैं वो सुबह और शाम ही होते हैं। तो हमने शुरू से यही देखा, वही हमारे दिमाग में बैठा हुआ कि भाई पूजा पाठ तो सुबह शाम ही होते हैं, और दोपहर में तो हम बाहर रहते हैं, तो हम सेवा कैसे कर सकते हैं? तो आप सेवा कर सकते हैं, मैं बताऊंगी आपको आप कैसे कर सकते हैं सेवा। आपको क्या करना है, आप सुबह आराम से जाइए ऑफिस, कोई टेंशन लेने को। जैसे आप नॉर्मली पूजा करते हैं भगवान की, जिस भी भगवान की करते हैं, यानी कि आप हनुमान जी किसी भी की भी करते हैं, आप जाइए। हनुमान जी की सेवा करने का जो समय है वो आपके लिए वो है 7 बजे के बाद का। अब यहाँ पे कुछ लोग 7 बजे के बाद भी, यानी कि 9-10 बजे तक भी आते होंगे ऑफिस से, ऐसे भी कुछ लोग हैं, लेकिन उनका भी मन करता होगा सेवा करने का। तो मैं आपको कहूँ कि रात के 12 बजे भी आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि रात के 12 बजे भी आप हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक हनुमान जी हमारे श्री राम के चरणों में रहते हैं, उनके काम संभालते हैं, उनके दरबार में रहते हैं, राम दरबार में रहते हैं, वो अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो सबसे बढ़िया समय है 7 बजे के बाद का। ऐसे ही हनुमान जी की भक्ति अगर आपको करनी है तो 7 बजे के बाद ही करिए। संकल्प लेना है आपको 7 बजे के बाद करिए, 10 बजे के बाद भी आप ले सकते हैं।
रात के 7 बजे से लेके 7 बजे के बाद से और सुबह के 5 बजे तक, जब तक सूर्य नहीं निकले तब तक आप हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। जितने मर्जी आए उतने पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए, जो भी करना है आपको करिए, माला जाप करिए, ओम बागेश्वराय नमः का मंत्र, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करिए। जो भी आपको करना है करिएगा जरूर। जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं उनकी तो करिए ही करिएगा, साथ में हनुमान जी की भी करिए। अब हनुमान जी चाहे आप जिसको भी मानते हो, जैसे मेहंदीपुर वाले, कुछ लोग मेहंदीपुर वाला जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग सालासर वाला जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग कष्टभंजन हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग तिरुपति वाला जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग बागेश्वर धाम को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो कुछ लोग कैंची धाम वाले जो हनुमान जी हैं उनको ज्यादा मानते हैं। तो कहने का मेरा मतलब, आप चाहे कोई से भी हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं तो सब एक ही ना। उन्होंने अलग अलग लीलाएं की हैं, अलग अलग जगह पे जाके लीलाएं दिखाई हैं, उनके वहां पे स्थान है। हनुमान जी तो एक ही है ना, अलग अलग जगह पे उनके सिर्फ स्थान ही तो है, हनुमान जी तो एक ही है ना सब जगह। तो आप किसी भी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं लेकिन करिएगा जरूर, उनकी शरण में जरूर रहिए, और हो सके तो एक रिश्ता उनके साथ बना लीजिए। जिस रिश्ते से आप उनको बुलाओगे हनुमान जी उसी रिश्ते से आपकी सहायता करेंगे। और रिश्ता भी अगर नहीं बनाया है तो आप उनकी ऐसे भी सेवा करोगे तो भी वो आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। और सेवा सच्चे मन से करिए, ये नहीं कि आपने आज की कल की परसों। इसमें जो थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा ये नहीं कि आपने आज हनुमान जी के सामने घंटी बजाई, जोत जलाई, दो बत्ती लगाई और कल ही आपको रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे, जब बच्चा पढ़ता है 1 साल तक वो पूरी पढ़ाई करता है और उसका जो रिजल्ट आता है वो 1 साल के बाद आता है, तो उसी तरह है। तो वो बच्चा जब इतना छोटा सा बच्चा एक सब्र रख सकता है तो आप क्यों नहीं रख सकता। होता है कभी कभी भगवान जी भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि ये जो भक्त हमारी शरण में आया है ये हमारी शरण में हमेशा रहेगा या कुछ दिन के लिए बस आया है। तो भगवान भी कभी कभी आपके भाव देखते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं। तो इसीलिए थोड़ा विश्वास रखिए, विश्वास कभी मत तोड़िएगा, विश्वास के साथ पूजा करिएगा। हनुमान जी आपके सारे संकट कब हर लेंगे आपको पता, तो नाम ही है संकट मोचन। आपके संकट कब हर लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो बस इतना ही कहूंगी। अब आपको पता चल गया होगा कि आप भी हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं किस विषय पे आप वीडियो चाहते हैं आगे, क्या आप जानना चाहते हैं उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी वीडियो बना पाऊं। तो चलिए वीडियो को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, छोटा सा एक नारा लगाएंगे, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।